हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन क्लासेस। मैं अमन और मैं इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर मोशन के बारे में। जी हां, हम जानेंगे इस चैप्टर में कि मोशन क्या है और कैसे मोशन का रेस्ट के साथ रिलेशन है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितना हो सके मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि घर बैठे बच्चों को हेल्प मिल सके। तो मोशन को जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे रेस्ट के बारे में। व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट क्या है? बच्चों, नेम से ही पता लग रहा है हमें रेस्ट का मतलब क्या है। कोई चीज एक जगह पर फिक्स पॉइंट पर एक पड़ी है। सपोज एक ये मार्कर है और एक यहां पर एक स्टैंडिंग फॉर्म में है। क्या टाइम के साथ ये मार्कर की पोजीशन में चेंज कर रहा हूं? नहीं। एग्जैक्टली तो रेस्ट भी क्या होता है? जब टाइम के साथ कोई बॉडी मूव ना कर रही हो, अपनी पोजीशन ना चेंज कर रही हो, वो क्या है? एक रेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? सपोज करो आपके आउटसाइड, घर के बाहर किसी भी टाइप का व्हीकल, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल स्टैंडिंग फॉर्म में है। क्या वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है? आपने सुबह देखा कि वो स्टैंडिंग फॉर्म में है, अब सुबह के बाद आपने इवनिंग में देखा वो अगेन वो स्टैंडिंग फॉर्म में है। क्या वो चली अपने आप? नहीं। विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। तो इसके हम डेफिनेशन को एक बार देखते हैं। The body of in rest when it does not change its position with respect to time। जी हां, कोई बॉडी रेस्ट में तब होगी जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। अनदर एग्जांपल आप देखिए। सपोज करो हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। आप वीडियो को देख रहे हो तो आसपास ऑब्जेक्ट्स को देखना। कई बॉडीज ऐसी होगी जो बिल्कुल रेस्ट फॉर्म में है, विद टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं हो रही है। सो इट इज मीन्स कि वो है क्या है? किस पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में है। चलिए अब हम जानते हैं मोशन के बारे में। व्हाट इज मोशन? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, व्हाट इज मोशन। मोशन क्या है भाई? आप सुबह बच्चे 9 बजे स्कूल के लिए चले और 9:30 तक अपने स्कूल पर पहुंच गए, तो यू आर इन कंटिन्यूसली मूविंग फॉर्म। आप अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहे हो कंटिन्यूसली मूविंग फॉर्म में, और कुछ ना कुछ टाइम भी लग रहा है। सो दैट कॉल यू आर इन मोशन। हाउ? कैसे? चलिए देखते हैं। द बॉडी ऑफ इन मोशन व्हेन it changes its position with respect to time। जी हां, कोई बॉडी मोशन में तब होगी जब वह अपनी पोजीशन चेंज कर रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी जो है अपनी पोजीशन को क्या कर रही है? चेंज। कैसे? सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो ये आपका होम और ये आपका स्कूल, ठीक है। आप घर से 9 o'clock चले, किसके लिए? स्कूल के लिए, और स्कूल पर पहुंचे आप 9:30 पर। सो यू आर गोइंग ऑन कंटिन्यूसली फॉर्म, मतलब कंटिन्यूसली आप अपने घर से स्कूल की ओर चले, तो इट मींस यू आर इन मोशन। यू आर इन मोशन। हाउ? क्योंकि यहां पर आपका टाइम 9 बजे था और यहां पर क्या था? 9:30 था। तो टाइम के चेंज होने के साथ साथ आपने अपनी पोजीशन भी चेंज करी, तो दैट इज कॉल्ड मोशन। मोशन के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई एंड ब्लड कंटिन्यूसली फ्लोन इन आवर बॉडी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं मोशन के एंड रेस्ट के। आप अपने आप रिलेट करना अपनी लाइफ से कि कितने एग्जांपल आपने रिलेट किए मोशन को
रेस्ट के साथ या रेस्ट को मोशन के साथ। तो मैं अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मोशन और रेस्ट कैसे आपस में कोरिलेट है। चलिए देखते हैं मोशन का रेस्ट के साथ कैसा रिलेशन है। हम देखेंगे मोशन एंड रेस्ट आर इन रिलेटिव टर्म। कैसे मोशन एंड रेस्ट आपस में रिलेटिव है। आपने शायद अब तक पढ़ा भी नहीं होगा कि मोशन का रेस्ट के साथ क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं। अब मोशन का रेस्ट के साथ जो रिलेटिव टर्म है वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव टर्म इज आल्सो नोन एज रेफरेंस ऑफ पॉइंट। अब ये रेफरेंस ऑफ पॉइंट क्या है? रेफरेंस ऑफ पॉइंट एक ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट रेफरेंस ऑफ पॉइंट एक ओरिजिन है और एक फिक्स पॉइंट है जहां से हम किसी दूसरी बॉडी को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। लेट अस ग्राफिकली एक्सप्लेन टू द रिलेटिव टर्म ऑफ मोशन एंड रेस्ट एंड द रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन एंड फिक्स पॉइंट। ग्राफिकली मैं आपको कैसे समझाता हूं, देखिए। सपोज करो मैंने एक एक्स और एक वाई एक्सिस में क्या बना लिया? ग्राफ बना लिया। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड ये नेगेटिव वाई एक्सिस। एंड दिस पॉइंट इज आल्सो नोन एज द ओरिजिन, ओ। तो क्या हुआ भैया, मैं इस ओरिजिन पॉइंट से एक बॉडी, सपोज करो इस ओरिजिन पॉइंट से एक बॉडी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। किस तरफ मूव कर रही है? पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। अब एक बॉडी पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस की तरफ मूव करी है। कहां से? ओरिजिन से। जब आप इस पॉइंट से देखोगे, ये पॉइंट तो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट। जब आप फिक्स पॉइंट से इस बॉडी को मूव करते हुए देखोगे तो इट मींस जो फिक्स पॉइंट है वो इट इज आल्सो नोन एज द रेफरेंस पॉइंट। उसको हमने क्या बोला? रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है, वह फिक्स पॉइंट होता है जहां से हम मोशन बॉडी को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। लेट अस टेक अ वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। सपोज एक ट्रेन है, कंटिन्यूसली रनिंग फॉर्म, एंड एक ये प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म पर सपोज करो एक पर्सन खड़ा है और ट्रेन के अंदर दो पर्सन खड़े हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जब ट्रेन कंटिन्यूसली मूविंग फॉर्म में है, प्लेटफॉर्म को ये अक्रॉस करेगी, पार करेगी प्लेटफॉर्म को, तो जो स्टैंडिंग फॉर्म में ये पर्सन है, उस पर्सन ने क्या देखा कि ट्रेन मोशन में है। ट्रेन किस में है? मोशन में है। और जो अंदर दो पर्सन जो रेस्ट फॉर्म में, वो भी क्या है? मोशन में है। तो इट मींस ये क्या है? फिक्स पॉइंट पर हमने इसको फिक्स पॉइंट मान लिया। हमने इसको क्या मान लिया? ओरिजिन मान लिया। ओरिजिन के कारण हमने इसको क्या मान लिया? रेफरेंस ऑफ पॉइंट मान लिया। और रेफरेंस ऑफ पॉइंट ने जब ऑब्जर्व किया कि कोई ट्रेन मूव कर रही है और उसके अंदर जो पर्सन बैठे हैं वो रेस्ट फॉर्म में, वो भी मूव कर रहे हैं। सो ये ऑब्जर्वेशन हुई यहां पर ओरिजिन की, एक ट्रेन ऑफ मूविंग की। चलिए एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ट्रेन में बैठे ये दो पर्सन, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं। ये वाला पर्सन इस पर्सन को देख रहा है। सो ओरिजिन एक रेस्ट फॉर्म में है, बट ट्रेन क्या है? मोशन में है, मोशन में जा रही है। तो क्या देखा कि यहां पर मोशन भी है और रेस्ट भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि रेफरेंस ऑफ पॉइंट वह रेस्ट पॉइंट होता है जहां से वो मोशन को ऑब्जर्व करता है, ठीक है।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस को। सो कीप वॉचिंग and share my channel and share my video. Thank you so much.